पाकिस्तान कोस्ट गार्ड रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। डीजी मेजर जनरल जवाद रियाज ने इस्तकबाल किया और पीसीजी रिक्रूट्स ने सलामी दी। वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड एक आला कारकर्दगी की हामिल फोर्स है। अमरीका तारीख में एटमी हथियार इस्तेमाल करने वाला वाहिद मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का कहना है कि अमरीका गैर कानूनी नाकाबंदी और खित्ते में इसराइली मज़ालिम की हिमायत का जिम्मेदार है। अमरीका ने फिर सलामती काउंसिल का गलत इस्तेमाल करके ईरान के खिलाफ झूठ फैलाया। हकीकत यह है कि मुजरिम अमरीका अब खुद प्रोसिक्यूटर और जज का किरदार अदा कर रहा है। और ट्रंप इंतजामिया को ईरान पॉलिसी पर सेनेट में बड़ा धचका। अमरीकी सेनेट में ईरान नाकाबंदी खत्म करने की करारदाद के हक में 50 वोट जबकि मुखालिफत में 47 वोट आए। 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने पार्टी लाइन से हटकर हिमायत की। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई कांग्रेस मंजूरी से मशरूत करार। ईरान पर एक और बड़ा हमला करना पड़ सकता है। पीर को ईरान पर हमले का फैसला करने के इंतहाई करीब थे, ताहम आखिरी वक्त में इसे मौखर कर दिया। हमें ईरान को एक और बड़ी ज़रब लगानी पड़ सकती है। मैं इस मामले पर अभी यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जल्द ही मालूम हो जाएगा। व्हाइट हाउस में ज़ेर तामीर नए बॉलरूम के दौरे के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी क़यादत मुआहिदा करने के लिए बेचैन है और मुसलसल राबते कर रही है। ईरान से मुताल्लिक़ सूरत हाल आइंदा 2 से 3 रोज़ यानी जुमा या हफ्ता या फिर अगले हफ्ते के आगाज़ तक मज़ीद वाज़ेह हो सकती है। क्यूबा के हवाले से कहा कि क्यूबा की हुकूमत के साथ भी मुआहिदा तय पा सकता है। दावा किया कि क्यूबा हमें पुकार रहा है, उन्हें मदद की ज़रूरत है और हम ये करेंगे। ताहम ये भी जान लें कि क्यूबा एक नाकाम रियासत है। ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई। सदर ट्रंप की ख्वाहिश है कि ईरान के साथ सफारती हल निकाला जाए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का दावा हर्जा सराई की कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ऑप्शन बी के तौर पर फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। अमरीका दोबारा फौजी कार्रवाई के लिए भी तैयार है। व्हाइट हाउस में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान JD वेंस ने कहा कि किसी भी मुआहदे की बुनियाद ये होगी कि ईरान जौहरी हथियार हासिल न करे। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ अपनी सालमियत के दिफा के लिए हर कीमत अदा करेगा। ग़ज़ब लिल हक़ पूरी क़ुव्वत और आज़म के साथ जारी है। स्टाफ कॉलेज क्वेटा में अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अफ़गान तालिबान के ज़ेर असर दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासर से शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। दहशतगर्दों की पनाह गाहों और मुआविन ढांचों को मौसर सजा दी जाएगी। क्वेटा कमांड एंड स्टाफ कॉलेज पहुंचने पर फील्ड मार्शल ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। इससे कबल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत क्वेटा में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। फील्ड मार्शल आसिम ली, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी, वफाकी और सूबाई वज़रा समेत आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। IG बलूचिस्तान ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में अमन दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने का फैसला किया गया। शरका ने कहा कि अमन दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं। प्रोपागेंडा, फेक न्यूज़, दहशतगर्दी से पाकिस्तान की तरक्की नहीं रोकी जा सकती। पाकिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश करने वाली क़ुव्वतें हमेशा नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल आसिम मीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब। बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम को इंतहाई ज़रूरी करार दिया। कहा पाक अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान को दुनिया में बुलंद मकाम हासिल करना है। फील्ड मार्शल का जदीद जंगी रुझानात के मुताबिक खुद को आरास्ता करने पर जोर। कहा जदीद जंगी तरीक़ाकार तेज़ी से बदल रहा है। अफसरान जदीद टेक्नोलॉजी और मुस्तक़बिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहें। क्वेटा गैरसन के दौरे पर फील्ड मार्शल ने तरबियत और पेशा वराना मायार को सराहा। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी केस की तफ्तीश का दायरा कार इंसदादी दहशतगर्दी सेल तक दरा। CTD अफसर और अहलकार गिरफ्तार। SI कफील आवान ने चंद बरस कबल पिंकी की राइडर को पकड़ा था। राइडर के जरिए पिंकी से राब्ते बढ़ाए गए। कफील आवान अपने साथी सिपाही अली कुरैशी के जरिए पिंकी को सपोर्ट करने लगा। दोनों एहलकारों कफील आवान और अली कुरैशी को गुज़िश्ता रोज़ दफ्तर बुलाया गया। दोनों से पिंकी के मुतालिक सवालात किए गए जिसके वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। पिंकी केस में कई मोतबर नाम सामने आ सकते हैं। मीडिया से दरख्वास्त है पिंकी को ग्लैमराइज ना करें कि कहीं इस पर फिल्म बन जाए। 1400 से ज्यादा मनशियात फरोश गिरफ्तार के लिए 4 माह के दौरान 40 किलोग्राम आइस, 20 किलोग्राम हीरोइन और 560 किलोग्राम चरस तहवील में ले ली गई। IG सिंध ने कराची चैम्बर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि पिंकी ज्यादातर लाहौर में रहती थी। प्लान के तहत लाहौर से कराची बुलाकर गिरफ्तार किया। पिंकी से मनशियात देने वालों के नाम मंजर आम पर नहीं ला सकते। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के हाई प्रोफाइल केस में संगीन गलतियां। कराची के बगदादी थाने में दर्ज पिंकी के खिलाफ कातिल के मुकदमे में एक और गलती मंजर आम पर। मुकदमे में दर्ज नंबर भी गलत निकला। मुकदमे के मुताबिक नंबर महदूद शहरुस का है।
जो लायंस एरिया का रिहायशी है, जबकि इस पर कॉल रिसीव करने वाले का कहना है कि वो सलमान औरंगी टाउन का रिहायशी है। मुकदमे में पहले की तारीख की गलती मौजूद है। दर्ज मुकदमे में मरने वाले की शनाख्त भी ताहाल नहीं हो सकी। मुद्दई दो अदालती पेशियों पर पेश नहीं हुआ। ईरान के सख्त रद्द-ए-अमल के बायस ट्रंप ईरान पर दोबारा हमला करने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि वो ईरानी फौज के सख्त और फैसलाकुन रद्द-ए-अमल से खौफजदा हैं। ट्रंप के लिए खलीज फारिस के ममालिक के सरबराहों की कोई अहमियत नहीं। ईरान की मजलिस शुरा के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि ट्रंप के सामने खलीज फारिस के ममालिक के सरबराहान की सालिसी या किरदार की कोई अहमियत नहीं। ताकत ही वो वाहिद ज़बान है जिसे अमरीका समझता है। ईरान के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई की सूरत में फैसला कुन रद्द-ए-अमल सामने आएगा। ईरान मुत्तहिद और पुख्ता आज़म के साथ किसी भी फौजी जारहत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमारे लिए हथियार डालने का कोई वजूद नहीं। हम या तो फतह हासिल करते हैं या शहादत का रुतबा पाते हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का कहना है। अमरीका का कहना है कि उसने मुज़ाकरात को मौका देने के लिए ईरान पर अपना हमला आर्ज़ी तौर पर रोक दिया, लेकिन साथ ही वो किसी भी लम्हे बड़े हमले की बात भी करता है। इसका मतलब धमकी को अमन के मौके का नाम देना है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की 2 रोज़ा दौरे पर चीन आमद। एयरपोर्ट पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने रूसी सदर का इस्तकबाल किया। आज चीनी हममज़हब शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं की 1 साल से भी कम अरसे में ये दूसरी मुलाकात होगी। ट्रंप के फौरी बाद रूसी सदर के दौरे चीन को निहायत अहमियत दी जा रही है। पुतिन ने मॉस्को से रवाना होते हुए कहा कि मॉस्को और बीजिंग किसी भी मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद नहीं बना रहे, बल्कि आलमी अमन और मुश्तरका खुशहाली के लिए ताउन कर रहे हैं। टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को सजाए मौत, 24 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। मुद्दई के वकील ने कातिल को 2 बार सजाए मौत देने की इस्तदा की। मुल्ज़िम के वकील ने कहा कि पहले से सोच कर रखना कि मुल्ज़िम को सजाए मौत देनी है, ज़्यादती होगी। आप ट्रायल जज नहीं बल्कि बतौर रेफरी दलाइल सुने। मुल्ज़िम के वकील के रिमार्क्स पर जज अफजल मजूका का इजहार बरहमी, कहा अदालत को गुमराह ना करें। सना यूसुफ की वालदा ने अदालती फैसले पर इजहार इत्मीनान किया। कराची के तजारती इलाके सदर के सराफा बाजार में ताजिर बरादरी पर तशद्दुद, FIA अफसर ओहदे से फारिग। ताजिरों को ज़द-ओ-कोब करने के मामले पर डिप्टी डायरेक्टर FIA एंटी करप्शन सर्कल अली मर्दान को ओहदे से हटा दिया गया। SHO एंटी करप्शन सर्कल मोहम्मद इकबाल पहले ही मुअत्तल है। छापे की क़यादत करने वाली FIA अफसर रुबाब काजी का भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल में तबादला कर दिया गया। छापे के दौरान SHO एंटी करप्शन सर्कल और अली मर्दान के मुलाजिम ने दुकानदारों पर तशद्दुद किया था। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही निकलेगा। मुज़ाकरात का चैनल खुला रहना चाहिए। ख्वाहिश है दरवाजे बंद ना हो, दरवाजे खुले रखें, हवा चलती रहे, रोशनी अंदर आती रहे। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी मामले पर किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हाथों अज़रबैजान के वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह। बाकू में पंजाब पवेलियन के इफ्तिताह के मौके पर मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब पवेलियन वर्ल्ड अर्बन फोरम में तवज्जो का मरकज़ बन गया। उन्हें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। वज़ीर आला ने फोरम में IA गैजेट्स के मुशाहिदा किया और स्टॉल्स होल्डर्स के साथ गुफ्तगू भी की। फोरम में पंजाब पवेलियन के जरिए तरक्याती और शहरी मनसूबों को बैनुल-अक़वामी सतह पर पेश किया जा रहा है। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश, मनपसंद और भारी भरकम जानवरों की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला भी जारी।